वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन की तैयारी, देश के 12,000 कांग्रेसियों को दिखेगा राजस्थानी मेहमान नवाजी का प्रभाव। पावड़ों की आवभगत में जिस तरह से राजस्थान की संस्कृति सबसे ज्यादा समृद्ध मानी जाती है, वैसे ही संस्कृति का प्रभाव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिखाई देने वाला है। यह अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक होगा। इसमें देश भर से 12,000 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल होंगे, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्थान के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को व्यवस्थाओं में भी लगाया जा रहा है ताकि मेहमानों की नवाजी में कोई कमी न आए। माना जा रहा है कि भोजन, ठहरने और आवाभगत में यह अधिवेशन अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन होगा। शाह का भरतपुर संभाग बूथ सम्मेलन टलने के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 25-26 फरवरी को प्रस्तावित भरतपुर का दौरा टलने जा रहा है। भरतपुर संभाग में बूथ सम्मेलन अब मार्च के महीने में संभव है। प्रदेश में अब तक बीजेपी ने 3 संभागों में बूथ सम्मेलन किए हैं। इनमें जयपुर और जोधपुर के अमित शाह ने भाग लिया था, जबकि बीकानेर संभाग के सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे थे। 140 करोड़ की लागत से बदलेगी जैसलमेर स्टेशन की तस्वीर, मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। जैसलमेर राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे के जरिए जैसलमेर स्टेशन का 140 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय पुनर्विकास किया जा रहा है। देश भर से जैसलमेर आने वाले पर्यटकों को स्टेशन के पुनर्विकास होने से अनेक यात्री सुविधाओं के साथ अलग अनुभूति मिलेगी। इसके साथ साथ सेना के जवानों को अपने कार्यस्थल पर आवागमन के लिए विश्व स्तरीय स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान की सियासत में सवालों की बौछार, एक दूसरे से जवाब मांग रहे कांग्रेस और भाजपा के नेता। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है, जबकि सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने सरकारी दस्तावेज बने जन घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा कर लिया है, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो या फिर संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा हो। कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वे राज्य के कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को सरकारी सेवाओं में नियमित करें। ओवैसी बिगाड़ेंगे गहलोत का खेल, 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। पार्टी सुप्रीमो ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की 200 में से 40 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अलवर के टपुकड़ा कस्बे में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी का मुस्लिम वोटों पर खासा असर है। ऐसे में संभावित है कि पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ओवैसी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उतारेंगे। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, सवाई माधोपुर और टोंक के कई विधानसभा क्षेत्रों में हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटर करते रहे हैं। राजस्थान में इस साल गर्मी तोड़ेगी रिकॉर्ड। राजस्थान में गर्मी मार्च से ही नए रिकॉर्ड बना सकती है। इस बार फरवरी में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा चल रहा है। कई शहरों में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल जून तक भीषण गर्मी रहेगी। चिंता की बात यह है कि गर्मी के मौसम में तापमान कंट्रोल करने वाली छुटपुट बारिश भी इस साल न के बराबर होने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञ ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में इस साल लानिनो से अल नीनो की कंडीशन बन रही है। इसके अलावा आईओडी यानी इंडियन ओशन डायपोल में वर्तमान कंडीशन न्यूट्रल है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रशांत महासागर में अल नीनो की कंडीशन बनती है तो आईओडी न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, तो भारत में न केवल तेज गर्मी होती है बल्कि मॉनसून भी कमजोर रहता है। 10 विभागों में 22,000 पदों पर वैकेंसी, 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अगले 45 दिनों में आपके पास 22,000 से ज्यादा पदों पर जॉब के लिए ऑप्शन है।
इसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब्स में आप 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब्स भी CISF, बैंक और पुलिस जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। अब होंगे 6 सर्किल। जयपुर डिस्कॉम में बेहतर होगी मॉनिटरिंग। जयपुर डिस्कॉम में जयपुर सिटी सर्किल और जयपुर जिला सर्किल के साथ ही अरवल सर्किल का भी बंटवारा होगा। बेहतर मॉनिटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए अब 3 के बजाय 6 सर्किल हो गए हैं। अब अधीक्षण अभियंता ने अपने डिवीजन व सब डिवीजनों में बिजली सप्लाई, मेंटेनेंस, बिलिंग सिस्टम, इंजीनियरों की कार्यप्रणाली की गहनता से निगरानी कर सकेंगे। अब तक इन तीनों सर्किलों में 8 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। ऐसे में VCR मॉनिटरिंग कमेटी व सेटलमेंट सहित अन्य मामलों में उपभोक्ताओं के मामलों को महीनों तक निपटारा नहीं हो पाता है। अब 5 लाख से कम उपभोक्ता होने पर विवादों और सेटलमेंट की सुनवाई जल्द होगी। वित्त मंत्री आज राजस्थान में बजट के बाद चर्चा कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। राजस्थान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज जयपुर में बजट के बाद चर्चा में शामिल होने का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम बजट के बाद की बैठक श्रृंखला के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करेंगी और बाद में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी।